नमस्कार, मैं सुरेंद्र ओम पब्लिक स्कूल गोहाना में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मेरी चर्चा का विषय है एक आदर्श विद्यार्थी कैसे बने। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस अर्थी। विद्या का अर्थ है शिक्षा और अर्थी का अर्थ है चाहने वाला। शिक्षा को चाहने वाला अर्थात विद्या को चाहने वाला। एक विद्यार्थी को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। अगर विद्यार्थी जिज्ञासु प्रवृत्ति का है तो वह अध्यापक द्वारा सिखाए गए विषय को तुरंत सीख लेता है। जिज्ञासा रहित विद्यार्थी की स्थिति उस औंधे घड़े के समान है जो निरंतर वर्षा होने पर भी खाली रहता है। एक विद्यार्थी को परिश्रमी होना चाहिए, उसे मेहनती होना चाहिए। कई बार विद्यार्थी परिश्रम करता है लेकिन उसको अपने परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता तो वह परिश्रम करना ही छोड़ देता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे। अणु बम गिराने से यह पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए थे। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि आज जापान एक संपन्न देशों में गिना जाता है। इसका क्या कारण है? जापान के द्वारा किया गया सतत परिश्रम, उसके द्वारा की गई लगातार मेहनत। बच्चों, आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम भी सुना ही होगा, जिसने बल्ब की खोज की थी। बच्चों, वह पहली बार प्रयोगशाला में गया तो बल्ब का आविष्कार करने में वह सफल नहीं हो पाया। वह दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया, 10वीं बार गया, 100वीं बार गया, 1000वीं बार गया, लेकिन जब वह 10,000वीं बार प्रयोगशाला में गया तभी वह बल्ब का आविष्कार कर पाया था। अतः हमें भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए तथा परिश्रम करते रहना चाहिए। एक विद्यार्थी को मृदुभाषी होना चाहिए, उसे मधुरभाषी होना चाहिए। मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ना सुगंधित पदार्थों का लेप, ना फूल, ना अच्छी तरह संवारे गए बाल। एक वाणी रूपी आभूषण ही ऐसा है जो मनुष्य को सुशोभित करता है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। बच्चों, एक बालक को शील स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए। अगर उसका स्वभाव शील है तो वह दुश्मन को भी मित्र बना लेता है। कहा भी गया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म, ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के पास विद्या है, तप करता है, दान करता है, ज्ञान है, गुण है, अच्छा स्वभाव है, वह इस धरती पर भार के स्वरूप है तथा मनुष्य के रूप में वह हिरणों की भांति चरता फिरता है। बच्चों, अक्सर देखा गया है कि अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्ष में विद्यार्थी कलह करने लग जाते हैं। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे घर में झगड़ा करने लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शतम दद्यात् न विविदेत इति विज्ञस्य सम्मतम, विना हेतुम अपि द्वंद्वम मूर्खस्य लक्षणम। 100 रुपया दे दें लेकिन झगड़ा ना करें, यह बुद्धिमानों का मत है। बिना कारण झगड़ा करना तो मूर्खों के लक्षण होते हैं। बच्चों, हमें किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो इसकी हानि हमें उठानी पड़ सकती है, इसकी क्षति हमें हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक गल्प सुनाना चाहूँगा। एक धोबी के पास 2 जानवर थे, एक शवान कुकुरे अर्थात कुत्ता तथा दूसरा गर्दभे। धोबी जो स्वामी था वह दोनों जानवरों की बड़ी देखरेख करता था। एक बार रात्रि के समय घर में चोर प्रवेश कर गया। तभी गधे ने कुत्ते से कहा कि तुम भोग कर स्वामी को क्यों नहीं जगाते, लेकिन कुत्ते ने गधे की बात की और कोई भी ध्यान नहीं दिया। तब गधे ने समझा कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। तभी गधे ने ढेचू ढेचू करना आरंभ कर दिया। जैसे ही गधे ने ढेचू ढेचू करना आरंभ किया बच्चों, तभी चोर वहां से भाग गए और स्वामी की निद्रा खराब हो गई। स्वामी को लगा कि गधे ने अनावश्यक रूप से ध्वनि करके उसकी निद्रा खराब कर दी है। तभी स्वामी ने लगुड़ेन से गधे की पिटाई कर दी। गधे ने कुत्ते के कार्य में हस्तक्षेप किया था, इसी के कारण गधे को क्षति उठानी पड़ी। अतः हमें किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बच्चों, एक बालक को आज्ञाकारी होना चाहिए, उसे अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उसे अपने गुरुवर का कहना, अपने अध्यापक जन का, अपने गुरुजन का कहना अवश्य मानना चाहिए।
आरुणि धौम्य ऋषि के शिष्यों में से एक थे। एक बार सायंकाल के समय धौम्य ऋषि सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे। अचानक मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। तब गुरुवर ने आरुणि से कहा कि हे आरुणि, तुम अक्षेत्र में जाकर देखो कि कहीं जल का प्रवाह अक्षेत्र में प्रवेश तो नहीं कर गया है। आरुणि अक्षेत्र में गया। उसने देखा कि छिद्र में से जल का बहाव खेत में प्रवेश कर रहा है। तब आरुणि ने छिद्र में अपने हाथ को डाला, लेकिन जल का बहाव खेत में आने से नहीं रुक सका। तब आरुणि को वहाँ पर मिट्टी नजर आई। आरुणि ने मिट्टी उठाई और छिद्र में डाली, लेकिन जल के बहाव से, जल के प्रवाह से वह मिट्टी भी बह जाती। तब आरुणि ने एक उपाय सोचा। उसने स्वयं को ही छिद्र के पास स्थापित कर दिया और इस प्रकार जल के बहाव को भीतर आने से रोका। अगले दिन जब गुरुजी फिर से शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो उन्हें आरुणि नजर नहीं आए। तब उन्होंने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। तब एक शिष्य ने कहा कि गुरुवर, आपने ही आरुणि को अक्षेत्र में भेजा था। तभी गुरुवर अपने शिष्यों के साथ अक्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने वहां पर आरुणि को इस अवस्था में देखा। यह देखकर गुरुजी गदगद हो गए और उन्होंने आरुणि को उठाया और गले से लगाया। इस प्रकार आरुणि अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। बच्चों, अगर हम भी अपने माता पिता का कहना मानेंगे, अपने गुरु का कहना मानेंगे, तो हम भी उनके प्रिय बालक बन जाएंगे, उनके प्रिय शिष्य बन जाएंगे। बच्चों, कई बार देखा गया है कि बच्चों के भीतर साहस होती है, शक्ति भी होती है, लेकिन उनके भीतर विनम्रता नहीं होती। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। विनम्रता से हम किसी के हृदय को भी जीत लेते हैं। बच्चों, आप सभी ने धारावाहिक रामायण तो अवश्य देखी होगी। जब श्री राम के द्वारा सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ा गया था, तभी परशुराम जी वहां पर आ गए थे। आप जानते ही हैं कि लक्ष्मण में साहस भी था, शक्ति भी थी, लेकिन उनमें विनम्रता नहीं थी। उन्होंने अपने व्यंग्य वचनों के द्वारा परशुराम के गुस्से को और अधिक बढ़ा दिया था। लेकिन श्री राम के पास साहस था, शक्ति थी तथा उसके साथ साथ विनम्रता भी थी। उन्होंने अपनी विनम्रता के बल से गुरुवर की क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दिया था। तो बच्चों, एक विद्यार्थी को विनम्र भी होना चाहिए। तो बच्चों, एक बात और भी लक्षित की गई है कि विद्यार्थी कक्ष में नकल करते हैं। बच्चों, आपको नकल करने की आदत को छोड़ना होगा। एक बार मोहनदास करमचंद गांधी जी जब विद्यालय में पढ़ रहे थे तो एक निरीक्षक उनकी कक्ष में आए और उन्होंने बालकों को कैटल शब्द की स्पेलिंग, कैटल शब्द की वर्तनी बोली थी। कुछ बच्चों ने कैटल शब्द की स्पेलिंग लिख दी, कुछ बच्चों ने अन्य बालकों की उत्तर पुस्तिका से इसकी नकल कर ली। तब अध्यापक ने देखा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी वैसे ही बैठे हैं, तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया कि वह भी साथ वाले बच्चे की उत्तर पुस्तिका से कैटल की स्पेलिंग देखकर लिख ले। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने अध्यापक की बात की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बच्चों, जब मोहनदास ने अपने अध्यापक की बात नहीं मानी तो हम कक्ष में कैसे नकल कर सकते हैं। तो बच्चों, कुछ सद्गुण मैंने आपको बताए। मैं ऐसी आशा करता हूँ, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तथा एक आदर्श विद्यार्थी बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगल।